मालिका, योर फॉर्चून टेलर। और जो मैं अब जिस ज़ोडिएक साइन के बारे में बात करने वाली हूँ वो है टॉरस। So let's begin with Taurus prediction for June. Again, first two cards मैं उसके निकालूंगी right away deck से, first half of June and second half of June. फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ। उसके बाद मैं निकालूंगी लेनॉर्मैंड डेक से फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ। एंड उसके बाद टॉरस साइन के लिए फर्स्ट एंड सेकेंड हाफ ऑफ जून के लिए एंजल डेक से 2 कार्ड्स। ऑलराइट, सो अब हमारे पास तीनों डेक से एक एक कार्ड हो गए, 2 कार्ड्स हो गए हैं। एंड लेट्स बिगिन। फर्स्ट हाफ ऑफ टॉरस के लिए आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो दिस इज मोस्टली मनी रिलेटेड कार्ड। इसमें क्योंकि कई लोग रिवर्स पढ़ते हैं, कई लोग अपराइट पढ़ते हैं। वेल, आई रीड इट अपराइट एंड वाया वट एवर गाइडेंस आई गेट। और एंड द कार्ड इज टेलिंग दैट मनी इश्यूज होंगे, हाथ से पैसा ज़्यादा जल्दी जाएगा और सेव नहीं कर पाओगे, आप चाह कर भी खर्चे रोक नहीं पाओगे, ये दिख रहा है। एक्सपेंडिचर्स आपके बढ़ रहे हैं। ऑल्सो ऐसी कि हेल्थ भी थोड़ा डाउन जाएगी फर्स्ट हाफ में और टॉरस ज़ोडिएक साइन वालों के लिए। और काफ़ी सारे टॉरस ज़ोडिएक साइन वाले जो होंगे वो चैरिटी ओरिएंटेड हो जाएंगे। काफ़ी लोगों के हाथों से चैरिटी होगी, चाहे आप चाहो या ना चाहो। और एक चीज़ और कि जो काम आप चैरिटी से सोच के करोगे कि हाँ मैंने ये चैरिटी कर दी, चलो कोई नहीं, हो गया, दे देता हूँ, इससे क्या होगा कि जो लॉसेस आप कहीं और करने वाले थे वो आपके एज चैरिटी निकल जाएंगे, विच इज़ इवन बेटर। तो आपको यही चीज़ को फॉलो करना है और कोशिश करनी है कि बचत कीजिए। और ये भी दिख रहा है कि एक्सपेंडिचर होंगे लेकिन आप कुछ ना कुछ ऐसा खरीदेंगे भी जो आपके काम आएगा। ट्राई कि आप इस टाइम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स में ना घुसें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो आप करोगे उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा इन द फर्स्ट हाफ ऑफ जून। ये आपके बेसिकली दिख रहे हैं। हेल्थ दिख गया, मनी दिख गया। रिलेशनशिप को लेकर आप बहुत ज़्यादा फ्री माइंड ना हो, केयर फ्री ना हो कि कोई नहीं, पार्टनर तो है ही, या गर्लफ्रेंड तो है, बॉयफ्रेंड तो है, मतलब दे आर ऑलवेज देयर। यू हैव टू रियली टेक केयर ऑफ योर रिलेशनशिप्स। ज़्यादा केयर फ्री हो गए, ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले लिया पार्टनर को, तो हो सकता है आप रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दो, लूज भी कर दो और उनका डाइवर्जन या डिस्ट्रैक्शन कहीं और हो जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। ये फर्स्ट हाफ में चीज़ें होती हुई दिख रही हैं। अब दूसरे डेक से मैं चेक करती हूँ, उसमें मुझे ये दिख रहा है कि जिन लोगों की अगेन हेल्थ को लेकर आपको एक अच्छे डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है आपको एक थेरेपी की ज़रूरत पड़े और आपको कोशिश करना है कि सन रेज को ज़रूर लें। ऑब्वियसली गर्मियों का टाइम है तो सन रेज आराम से मिल सकती है, नो इशू, लेकिन मॉर्निंग सन रेज लेंगे तो बेनिफिशियल होगा। दिन की धूप या फिर शाम की धूप आपको इतनी सूट नहीं करेगी। और मॉर्निंग सनरेज, अर्ली मॉर्निंग सनरेज लीजिए। और कुछ टॉरस ज़ोडिएक साइंस जो अपने में जिनकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं आ रही थी, उनको क्लैरिटी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। कोई पॉजिटिव इंसान जिसका सन स्ट्रांग होगा, सूर्य स्ट्रांग होगा, वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। और ये मुझे ज़्यादातर एक एल्डरली पर्सन दिख रहे हैं, फादर फिगर दिख रहे हैं। और मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो अगर आप कोई हेल्थ इशू से निकल रहे थे पिछले कुछ टाइम से, तो उसमें आपको राइट ट्रीटमेंट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हेल्थ इश्यूज एकदम रिकवर नहीं होंगे, लेकिन हाँ राइट ट्रीटमेंट मिलने के चांसेस आपको बढ़ जाएंगे। तो ये मुझे दूसरे डेक से भी दिख रहा है। मोर इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं जो गाइडेंस आपके लिए आ रही है। गाइडेंस आ रही है कि टेक अ डीप ब्रेथ, एक्सेल कीजिए पुरानी प्रॉब्लम्स को और रिलीज कीजिए पुरानी प्रॉब्लम्स को और अपनी सिचुएशन भगवान के हाथ में डाल दीजिए। उससे आंसर्स लीजिए रादर देन इधर उधर से भाग दौड़ के कहीं ना कहीं से आंसर ढूंढने की बजाय बेटर है कि भगवान के सामने अपनी प्रेयर को आप एक बार रिलीज कर दीजिए यूनिवर्स में, और फिर देखिए कि आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे जिसके पास आपके आंसर्स होंगे, आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी होंगे। आपको मन से एक बार प्रे करना है कि मुझे इस चीज़ का सॉल्यूशन भगवान दे दीजिए, या मेरे को ये प्रॉब्लम फेस हो रही है, प्लीज़ मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दीजिए कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। द मोमेंट यू डू दैट,
आप देखेंगे कि आपके सामने ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे, अपॉर्चुनिटी ऐसी खुल जाएगी, आपकी हीलिंग के रास्ते ओपन हो जाएंगे। तो ये आपके कार्ड दिखा रहे हैं। अगेन आ रहा है कि सनराइज लेना बहुत ज़रूरी है फर्स्ट हाफ ऑफ जून के लिए। और अब आइए बात करते हैं सेकेंड हाफ। सेकेंड हाफ टॉरस साइन के लिए आया है कि सेकेंड हाफ में भी आपको मनी इश्यूज रहेंगे। आपके जो अगर आपने किसी को कर्जा दिया है या आपने किसी को लोन दिया है तो वो इमीडिएटली आपको वापस नहीं रिटर्न होगा, और इस टाइम पर आपको पैसों के लिए वेट करना पड़ेगा। आपको पैसे जल्दी नहीं मिलेंगे, चाहे वो सैलरी फॉर्म में हो, चाहे वो रेंट फॉर्म में हो। सेकेंड हाफ में यू कैन नॉट एक्सपेक्ट, यू विल हैव टू वेट। ऑल्दो ये ज़रूर दिख रहा है कि आपका पैसा कहीं कहीं आपके हाथ से लूज नहीं हो रहा है, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आप इम्पेशेंट हो गए तो हो सकता है आप अपने हाथ से पैसा लूज ज़्यादा कर दें, क्योंकि फर्स्ट हाफ में वो दिख रहा है। और मनी रिलेटेड इशू काफ़ी रहेगा। ये पूरा जो मंथ है आपका मनी के इर्द गिर्द घूमेगा, इन्वेस्टमेंट्स के अराउंड घूमेगा। हेल्थ को लेकर आपको अभी भी कॉन्शियस रहने की ज़रूरत पड़ेगी, और आप ज़रा सी भी अगर हेल्थ को लेकर इजी गोइंग होते हो तो आपको डाइजेशन प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं काफ़ी ज़्यादा सेकेंड हाफ में। अब लेनॉर्मैंड डेक जो दिखा रहा है वो ये है कि आपके जो मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो अभी सॉल्व होंगे, लेकिन उसके लिए आपको पूरे जून के लिए थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस है। जो लोग इंडिपेंडेंट वेंचर की तरफ जाना चाह रहे हैं उनके लिए सही टाइम है। उसके बारे में आपको डिसीजन नहीं लेना है, उसकी आपको एग्जीक्यूशन और प्लानिंग के बारे में वर्क करना है। रिसर्च भी नहीं, प्लानिंग कहूँगी। एक प्लान अपना फॉर्मेट बनाइए अपने इंडिपेंडेंट वेंचर के लिए, और इस टाइम पर जो आप वेंचर में इन्वॉल्व होना चाहते हो उसके बारे में आप रेगुलर रूटीन में डेली सोचिए, ऑर्गेनाइज कीजिए, स्ट्रक्चर बनाइए, कुछ फॉर्मुलेशंस बनाइए, ताकि वो काम आपका फाइनली एग्जीक्यूशन में आ जाए, तभी मैनिफेस्टेशन होगा। लेकिन और दूसरी चीज़, आपको काफ़ी सारे लोगों से बहुत सारे आइडियाज़ मिलने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ रही हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें आपको एडवाइस करेंगे, लेकिन जो फाइनल डिसीजन है वो आपको खुद लेना है। और जो गाइडेंस आ रहा है वो ये आ रहा है कि एज यू अलाउ अदर्स टू नो द रियल यू, यू विल फील लव्ड फॉर हु यू ट्रूली आर। यानी कि ये बता रहा है कि अगर आप अपने आप को प्रिटेंड ना करें कि आप है कुछ और दिखाते कुछ और है, इस चीज़ में ना पड़े। जैसे है वैसे ही आप सामने लोगों के रहेंगे तो ही आपको सही लोग, लाइक माइंडेड लोग मिलेंगे, और आप उन्हीं के साथ कनेक्ट होंगे जिनसे आपको हेल्प हो सकती है। और जब आपको लोग आपकी असलियत पहचानेंगे तो ही आपको वो ज़्यादा इजीली एक्सेप्ट कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को समझेंगे और आपको इनफैक्ट हेल्प करेंगे। अगर उन्हें ये कहीं से भी किसी को डाउट होता है कि आप दिखा कुछ और रहे हैं और है कुछ और, तो प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी और हो सकता है आपको राइट टाइम पे हेल्प ना भी मिले। सो प्लीज़ आप सच बोलें, कोशिश कीजिए कम से कम कवर अप करें, सही बात रखें, सही तरीके से रखेंगे। ये भी दिख रहा है कि आप पर्पल कलर का यूज़ बढ़ा दें, और पर्पल कलर में आप लैवेंडर का जो जैसे धूप होती है जो हम पूजा में यूज़ करते हैं उसको यूज़ करें। लैवेंडर आपके सेंसेस को बढ़ाएगा, आपको एक काम और इजी इफेक्ट देगा, जिससे कि आपका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल चलेगा और आप रिलैक्स्ड फील करेंगे। सो प्लीज़ इंक्रीज द यूज़ ऑफ लैवेंडर। धूप है, परफ्यूम्स आई डोंट एडवाइज सो मच, बट आप कैंडल्स यूज़ कर सकते हो लैवेंडर का कलर अपने लाइफ में थोड़ा सा इस मंथ बढ़ाइए, तो दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू। दिस इज फॉर टॉरस एंड आई विल सी यू नेक्स्ट मंथ फॉर टॉरस ज़ोडिएक साइंस। होपफुली अगर आपको ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है, आपको पसंद आई है और आपको मज़ा आया है इसको सुनने में, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर मन करे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट मंथ।